हर विधायक को जाकर के घेरेंगे, सवाल जवाब मांगेंगे, नहीं मानता है तो जनता के बीच जाकर के जो है इनके खिलाफ जो है एक्सपोज करेंगे। हमारी बातों को मानना पड़ेगा। आज आप घर से बाहर नहीं निकले हैं ना, आइए आप किसी भी सामाजिक प्रोग्राम में अगर आप आते हैं ना, तो अभी तो चूड़ी यहाँ लगा के गए हैं ना, आपको स्टेज पे साड़ी पहना के पकड़ेंगे। देख सकते हैं प्रदर्शनकारियों की ओर से बैरिकेडिंग तोड़ दिया गया है। उनकी मांग थी कि मंत्री चंद्रा लिंडा उन तक पहुंचे, उनके बात को समझे, रैंप के मामले में जो उनकी मांग है उसको सुना जाए। लेकिन 4 से 5 घंटा की बैठक के बाद भी प्रशासन की ओर से कोई ने किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी अधिकारी ने उनकी मांगों को सुनने की कोशिश नहीं की, उन्हें कोई आश्वासन नहीं मिला। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वे शांतिपूर्ण तरीके से बैठक करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे और तब तक बैठे रहेंगे जब तक कि मंत्री चंद्रा लिंडा वहां पहुंचे नहीं। लेकिन आखिरकार मंत्री चंद्रा लिंडा नहीं पहुंचे, 4 घंटे का समय बीत गया। अब इनका सब्र टूट गया है और अब ये बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, बैरिकेडिंग को काफी हद तक तोड़ चुके हैं, काफी हद तक तोड़ चुके हैं। आप पीछे में देख सकते हैं कि प्रेम साई मिंडा जी है। प्रेम साई जी, आप लोग ने कहा था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा, तो बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं आप लोग। ओ नहीं रहे भैया, धक्का मुक्की हुआ है, गुत्थम गुत्था हुई है। चंद्रा लिंडा को बुलाया गया था लेकिन नहीं आया। आखिर हम लोग बात किससे करेंगे भाई, लोकतंत्र की क्या है। मैडम, आपने कहा था कि प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, लेकिन ये तो बैरिकेडिंग तोड़ी जा रही है। नहीं, लोगों का गुस्सा है, बहुत गुस्सा है भाई लोग। मुझे ठीक है, लोग इसको शांत कर रहे हैं, लोग अनियंत्रित हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्रेम साहिब मुंडा जी जो है, जो अगुआ है इस प्रदर्शन का, गीता श्री उरांव है, इनका कहना है उनकी ओर से ऐसा कोई आदेश नहीं दिया, कोई निर्देश नहीं दिया गया है प्रदर्शनकारियों को। वे आगे भी शांतिपूर्ण वार्ता चाहते हैं। हालांकि चुनाव में गुस्सा है और उस गुस्से के कारण बैरिकेडिंग को धक्का मुक्का किया गया है, बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई है। आप यह भी देख सकते हैं कि इस भीड़ में गीता श्री उरांव पहुंच चुकी है, गीता श्री उरांव पहुंच चुकी है, प्रदर्शनकारियों के बीच में पहुंच चुकी है। और गीता श्री उरांव यह कोशिश कर रही है कि कोई बैरिकेडिंग नहीं तोड़े। गीता श्री उरांव की कोशिश है कि बैरिकेडिंग नहीं टूटे। गीता श्री उरांव खुद ही लोगों को अपने साथ ले जा रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि लोगों में गुस्सा इतना है कि गीता श्री उरांव की बात भी नहीं सुनी जा रही है। हालांकि गीता श्री उरांव कोशिश कर रहे हैं कि प्रदर्शनकारी तोड़े नहीं, तोड़ नहीं करे, धक्का मुक्की नहीं करे, लेकिन कहीं न कहीं लोगों में इतना गुस्सा है तो इनकी बात को भी अनसुनी करते नजर आ रहे हैं। अब सुन सकते हैं प्रदर्शनकारियों की ओर से कहा जा रहा है कि आप चंद्रा लिंडा से बात नहीं करेंगे, अब बात की गुंजाइश खत्म हो गई। वे यहाँ इसलिए आए थे कि बातचीत हो, लेकिन मंत्री चंद्रा लिंडा ने जिस तरह उन्हें 4 से 5 घंटा कड़ी धूप में बैठाया, पानी की भी व्यवस्था नहीं की, उनकी ओर से किसी प्रतिनिधि ने मुलाकात नहीं की, प्रदर्शनकारियों के मांग को समझने की कोशिश नहीं की, उनकी जायज मांगे नहीं सुनी गई और मंत्री चंद्रा लिंडा अपने आवास से बाहर नहीं निकले। इस हालत में उनके पास अब मंत्री चंद्रा लिंडा से मुलाकात का कोई मतलब नहीं रह जाता है। प्रदर्शनकारी दावा कर रहे हैं कि मंत्री चंद्रा लिंडा असंवेदनशील हो चुके हैं। वह चंद्रा लिंडा जो डोमिसाइल आंदोलन के वक्त
आंदोलनकारियों की आवाज होते थे, कार्यकर्ताओं की आवाज होते थे, अब वे बदल चुके हैं। वे चमरा लेंडा अब नहीं रहे। चमरा लेंडा सत्ता में पहुंचते ही आदिवासी समुदाय को भूल चुके हैं, आदिवासी समुदाय के मूल्यों को भूल चुके हैं, उसके संघर्ष को भूल चुके हैं। आप विजुअल में देख रहे होंगे सामने गीता श्री उरांव भी प्रदर्शनकारियों के बीच में पहुंच चुकी है। गीता श्री उरांव कोशिश कर रही है कि कोई भी प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग को हाथ न लगाए, लेकिन बावजूद इसके प्रदर्शनकारियों के द्वारा बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, ये प्रेम शाही मुंडा की है, ठीक है, ये प्रेम शाही मुंडा की है। प्रेम शाही मुंडा जी भी कह रहे हैं उनकी मंशा कतई भी बैरिकेडिंग तोड़ने की नहीं है। तो गांधी के अनुयायी है, जेपी के अनुयायी है, समाजवादी है, वे अपनी बात को रखना चाहते हैं, अपने नाम को रखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि शासन प्रशासन और यह सरकार उनकी बात को सुने, उनकी मांग को सुने। सन्ना टोली सीरम स्थल आदिवासी समाज की अस्मिता है, उसकी पहचान है, उसकी सांस्कृतिक धरोहर है, उस धरोहर को बचाया जाए। और यदि वो धरोहर यह अफवाह सरकार नहीं बचाती है तो मैं किस सरकार के पास जाऊं? अब देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग के सामने, ठीक सामने प्रेम शाही मुंडा, गीता श्री उरांव और फूलचंद तिर्की खड़े हैं और दूसरे अगुवान खड़े हैं। और उनकी कोशिश है कि प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग को न तोड़े, पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ की स्थिति नहीं बने, यह उनकी कोशिश है। बावजूद इसकी नारेबाजी हो रही है, पीछे नारेबाजी हो रही है। हालांकि गीता श्री उरांव प्रेम शाही मुंडा की ओर से सभा की समाप्ति की घोषणा कर दी गई है। जिस तरह से मंत्री चमरा लिंडा ने असंवेदनशील अपनाया है, प्रदर्शनकारियों से मुलाकात नहीं किया, उनके दर्द को नहीं सुना, उनकी मांग को नहीं सुना। इस हालत में अब जबकि वे 4-4, 5-5 घंटे धूप में बैठे रहे, प्यासे बैठे रहे, बावजूद इसके चमरा लिंडा ने, मंत्री चमरा लिंडा ने उनसे मुलाकात करने की कोशिश नहीं की, उनसे मुलाकात नहीं किया गया। इलाके में बार-बार गुहार लगाए, उनसे तो इस हालत में अब जब 5 घंटे 6 घंटे बीत गए, इस मुलाकात का कोई अर्थ नहीं रहता है। उनका कहना है कि वे इसी तरह आगे दूसरे जो मंत्री हैं, दूसरे जो आदिवासी विधायक हैं, उनका प्रदर्शन, उनके दरवाजे पर धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे, उनके आवास का भी घेराव करेंगे। फिलहाल मंत्री चमरा लिंडा के आवाज पर जो प्रदर्शन हो रहा था, उसे समाप्त करने की घोषणा कर दी गई। चमरा लेना बनाया है, जनता ने बनाया है और इसका जो है जान आने वाले वक्त उनको पता चलेगा। हम नहीं समझ पा रहे हैं, अगर आदिवासी राज्य में, राष्ट्रीय अनुसूचित राज्य में अगर आदिवासियों के हक अधिकार उसकी नाशक अधिकार, उसकी पहचान अगर नहीं बचेगी तो कौन उसके लिए जिम्मेदार होगा? झारखंड सरकार होगा। तो हम बार-बार गुहार लगाए बगैर अब याचना नहीं, दूसरी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे और पूरे प्रदेश में जो है
आएंगे और फिर एक जरूर ऐसा टाइम भी आएगा कि सरकार को हमारी बातों को मानना पड़ेगा जो कि हर तरह से जायज है, और हम अपने हक अधिकार की लड़ाई अंतिम समय तक लड़ते रहेंगे। क्या हमारा वादा है? जय आदिवासी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आदिवासी एक समाज, आदिवासी एक समाज। लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे, हम ना रुकेंगे ना रुकेंगे ना रुकेंगे। जो आदिवासी से टकराएगा चोर हो जाएगा, आदिवासी से टकराएगा चोर हो जाएगा, आदिवासी से टकराएगा। अब सदन की समाप्ति होती है। हम लोग आगे की रणनीति के तहत हम लोग लगातार पूरे देश राज्य का भ्रमण करेंगे। हो सके तो देश में भी जो लोग हमारे देख रहे हैं, हम वहां तक भी पहुंच के अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और अपनी मांगों को हम बताएंगे। केंद्र की राज्य क्या, केंद्र सरकार भी हमारी बातों को मानने के लिए आगे है। अब अगली रणनीति हम लोग की क्या होगी? अगले रणनीति हम लोग पूरे हर विधायक को जाकर के घेरेंगे, सवाल जवाब मांगेंगे। नहीं मानता है तो जनता के बीच जाकर के जो है इनके खिलाफ जो है एक्सपोज करेंगे कि आपने जवाब क्यों नहीं दिया, आपको हम लोग साथ क्यों नहीं मिल रहे हैं, ये डेमोक्रेटिक राइट है हम लोग का, क्यों आप समाधान नहीं करेंगे? नहीं मिलेंगे आपसे, नहीं मिलेंगे तो झारखंड में जलजला लाने का काम करेंगे, झारखंड बंद करने का काम करेंगे। अभी भी गिरा हुआ है। अगर आप लोग आदिवासी सही मानते हैं ना तो उसको माफी मांग लीजिए। आप लोग अपना ड्यूटी कर रहे हैं, हम लोग मानते हैं इस बात को। पुलिस ने फूट मत डाली, लेकिन ड्यूटी का मतलब ये नहीं होता है ना कि किसी का आस्था बात को पहुंचा दीजिए। क्या हुआ मैडम, क्या हुआ? क्या होगा? क्यों नहीं बात कर रहे वो हमसे? क्या दिक्कत है उनको बात करने में? हम लोग से क्या परेशानी है? हम तो बात करने आए थे ना उनसे। प्रशासन लगा के रखे, लेडीज लोग के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, गमछा सरना गमछा खींच करके फेंका जा रहा है, खोदा जा रहा है। वो क्या आदिवासी? आप चूड़ी क्यों फेंके? चूड़ी क्यों नहीं फेंकेंगे? वो बात करने से मुझे मारे तो वो कह रहे हैं लायक है, वो कह रहे हैं मतलब पहनने का घर में कौन आता चुप से? अगर काम कर रहे हो? अगर हमारे बेटा है तो हमसे सामने आके तो बात करते हैं। अगर वो सामने आएंगे तो मुंह पे फेंकेंगे, हम लोग को डर नहीं लगा हुआ है। आप लोग दीदी आप लोग कभी तो माफ कर लो कि आप लोग नोटा ना कीजिएगा। आप लोग नोटा जी के खाते हैं झारखंड के कल्याण मंत्री है वो। क्यों नहीं है? वो झारखंड के कल्याण मंत्री है। झारखंड का कल्याण बनने के लिए वो मंत्री बने हैं। और चमरा लिंडा जी माना नहीं, आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ। आज आप घर से बाहर नहीं निकले हैं ना, आइए आप कभी किसी भी सामाजिक प्रोग्राम में अगर आप आते हैं ना तो अभी तो चूड़ी यहाँ लगा के गए हैं ना, आपको स्टेज पे साड़ी पिधा के आपको भेजेंगे। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।